तो इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि में और आपकी जो मन की चंचलता है ये हट जाएगी, जो मन की एकाग्रता बढ़ेगी और बुद्धि तीव्र होगी। और जो ब्रह्मचर्य का पालन जिनसे नहीं होता, जिसको जो बोलते हैं कि रात में हम सोते हैं और वो जो गलत क्रिया, जिसको शिकार रहता है, जो गलत क्रिया करते हैं, या जिनको स्वप्न दोष आदि जो बोलते हैं, ऐसे जो क्रिया जो भी होता है ये सब दूर हो जाएगा। जो भी इनकी दिक्कतें हैं सब दूर हो जाएगी विद्यार्थियों की। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम देखो कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो अपने कोई भी सुखासन में बैठ जाओ, चाहे पद्मासन में बैठ जाओ, चाहे स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आपको बैठना है, पर बैठना पालती मार के हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लंबे गहरे श्वास लिए, चेस्ट में, छाती में लंबे गहरे श्वास लिया। उसके बाद में जैसी श्वास लिया उसके बाद मूलबंध लगा लेना है। अब मूलबंध क्या होता है, जो मूलाधार चक्र का स्थान होता है उसको ऊपर की ओर खींचना। अब ये स्थान कहाँ होता है, जो मल द्वार होता है, और एक होता है जो उपस्थेंद्रिय, जिससे आप लघु शंका आदि करते हैं। तो एक उपस्थेंद्रिय और एक मलद्वार, मलद्वार और उपस्थेंद्रिय, इन दोनों के मध्य में जो थोड़ा सा स्थान होता है वो मूलाधार चक्र का स्थान होता है। और वहीं पर आपको मूलबंध लगता है। मूलबंध कैसे कि उस पार्ट को, उस स्थान को आपको ऊपर की ओर खींचना है, अपनी ओर ऊपर की ओर खींचना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लंबे गहरे श्वास लिए, उसको 3-4 सेकंड तक के या 5 सेकंड तक के रोक करके रखा। अब उस रोकने में आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होती है, मूलबंध को ऊपर की ओर खींच लिया, ऊपर कुछ जैसे खींचा तो वैसे एकदम जैसे वमन करते हैं ना, उल्टी करते हैं, एकदम से जैसे उल्टी होती है, एकदम भोजन बाहर करते, वैसे ही आपको वमन की भांति अपनी वायु का वमन करना है। जो अपने अंदर में जो वायु ली है तो उसको एकदम से प्राणवायु को बाहर कर देना है, एकदम से बाहर, एकदम से बाहर किया। ज्यादा झटका भी नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा दाब से ही आपको बाहर करना है। और बाहर कर लिया और बाहर ही रोक के रखना है, अंदर नहीं लेना है। और जो मूलबंध नीचे लगा था उसको ऊपर की ओर ही खींच के रखना है। अब जब आपने ऐसा किया, अब आपको घबराहट होने लगेगी। जब तक आपको घबराहट ना हो तब तक के आपको श्वास अंदर नहीं लेना है। बहुत ज्यादा अति भी नहीं करनी इसमें कि बहुत ही देर तक रोक लिया, एकदम हाथ पैर, हमने एक विद्यार्थी देखे थे अपने गुरुकुल में ब्रह्मचारी, वो तब तक रोकते थे कि पूरे हाथ पैर कांपने लग जाए। तब इतना भी अति नहीं करना है, एकदम एक नॉर्मली कि थोड़ा सा लगने लगा कि अब मुझे श्वास लेनी पड़ेगी, तो बस आवश्यकता पड़ी, फिर एकदम धीरे से श्वास ले लेना है। इस तरीके से फिर आपको थोड़ी देर रुकना है, मतलब कि नॉर्मल जो सामान्य ब्रीदिंग लेनी है। फिर उसके बाद पुनः वही प्रोसेस करनी। ऐसे 6 से 7 बार, ज्यादा बार ना करें प्रारंभिक अवस्था में, 6 से 7 बार करें बस। तो इसको आप जरूर कीजिए। और ये सारी दिनचर्या आपको, और अपना भोजन सात्विक रखें और नियमित रूप से अपना एक शेड्यूल बनाए और उसको फॉलो करें। जो थोड़े बहुत काम होते हैं उसको ऐसे टाइम पर करें कि जब आपका पढ़ाई से थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत पढ़ाई आज दिन भर करी, आप थोड़ा सा टहल लेते तो उसमें आप थोड़ा काम कर लीजिए। और थोड़ा वॉकिंग भी बीच बीच में कर लीजिए, अपना थोड़ा देर पढ़ लिए, 2-4 घंटा 5 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा देर आपने 10 मिनट रेस्ट अपना वॉकिंग कर रहे हैं तो एक हाथ प्रवचन सुन लिया। क्या होता है जब आप सत्संग सुनेंगे ना, सत्संग, जब सत्य के संग आप करेंगे, मतलब अच्छे लोगों का संग बोलते हैं सत्संग, तो जब आप सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो उससे क्या है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब आपकी बुद्धि हमेशा एक पवित्रता, सात्विकता बनी रहेगी। तो ऐसे वॉकिंग करते रहे, भ्रमण कर रहे हैं, टहल रहे हैं, और अपना 10 मिनट का प्रवचन सुन लिया, 15 मिनट का प्रवचन सुन लिया, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक आपकी सही भावना, सात्विक भावना बनी रहेगी।